जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहावत का असली मतलब आज हरियाणा की नई टीडीआर पॉलिसी और एनआईएलपी में देखने को मिल रहा है। एक समय था जब लैंड एक्विजिशन सरकार और किसानों दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन अब हरियाणा सरकार को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर पॉलिसी ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल डाला है। तो आइए जानते हैं कैसे ये पॉलिसी लैंड एक्विजिशन को आसान बना रही है। एनआईएलपी पॉलिसी के हिसाब से एफएआर जो है 1.25 होता है और इस पे टीडीआर लोड होता है। तो टीडीआर कैसे लोड होता है, आखिर सरकार इससे क्या फ़ायदा ले रही है, या हमको या आपको या डेवलपर को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और पसंद आने के लिए वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज इस टीडीआर पॉलिसी की पूरी पड़ताल करके आपको बताते हैं कि सरकार को क्या बेनिफिट हुआ और हमें आपको या डेवलपर को क्या बेनिफिट हुआ, कैसे ये पॉलिसी एक गेम चेंजर हरियाणा के लिए साबित हो पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। टीडीआर पॉलिसी लैंड एक्विजिशन का एक नया जुगाड़। जब सरकार को रोड, ग्रीन बेल्ट, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन चाहिए होती थी, तो या तो जबरन लैंड एक्विजिशन होता था या फिर लंबी लंबी कोर्ट केस चलते थे। किसान को भी मुआवजे की रकम कम मिलती थी और सरकार को भी मोटा खर्च उठाना पड़ता था। अब टीडीआर पॉलिसी ने इस खेल को पूरा का पूरा पलट दिया। तो समझना है आपको टीडीआर है क्या। सबसे पहले टीडीआर समझेंगे तभी तो आगे की चीज़ समझेंगे। तो टीडीआर यानी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। इसका मतलब है अगर आपकी ज़मीन सरकार ने किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए ली तो आपको सीधे पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि एक टीडीआर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपके पास एक तरह का डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसे आप बाजार में किसी भी बिल्डर या डेवलपर को बेच सकते हैं। टीडीआर कैसे काम आता है, मतलब टीडीआर आखिर काम करता कैसे है। किसान या जमीन मालिक अपनी जमीन सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देता है, बदले में उसे टीडीआर सर्टिफिकेट मिलता है। बिल्डर या डेवलपर जिन्हें अपने प्रोजेक्ट में ज्यादा एफएआर फ्लोर एरिया चाहिए होता है, वो इस टीडीआर सर्टिफिकेट को खरीद लेते हैं। बिल्डर को इससे एक्स्ट्रा एफएआर मिल जाता है, यानी वो अपनी बिल्डिंग में ज्यादा फ्लैट या ऑफिस बना सकता है। किसान को उसकी जमीन की कीमत मिल जाती है और वो भी मार्केट रेट के ऊपर। सरकार को जमीन फ्री में मिल जाती है बिना लंबी चौड़ी लीगल झंझट के। अब एनआईएलपी पॉलिसी का जो एफएआर है 1.25 है, उसमें टीडीआर कैसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हरियाणा की नई इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी एनआईएलपी में ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए बेस एफएआर 1.25 तय किया गया है, लेकिन बिल्डर अगर और फ्लोर बनाना चाहता है तो उससे एक्स्ट्रा एफएआर खरीदना पड़ता है। अभी एक्स्ट्रा एफएआर कहाँ से आएगा, यहीं पर टीडीआर काम आता है। बिल्डर टीडीआर सर्टिफिकेट खरीद के अपने प्रोजेक्ट में एफएआर 1.25 से ऊपर लोड कर सकता है। जितना टीडीआर लोड होगा उतना ही एक्स्ट्रा फ्लोर बना पाएगा, मतलब ज़्यादा फ्लैट बना पाएगा। इसके लिए बिल्डर को ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस भी सरकार को देने पड़ते हैं। मतलब सरकार को ज़मीन भी मिल गई और ईडीसी आईडीसी के रूप में मोटी कमाई भी हो गई। अब सरकार को क्या फ़ायदा, लैंड एक्विजिशन का झंझट खत्म हुआ, ना कोर्ट कचहरी, ना किसान का विरोध और ना सरकारी अफसरों की भागदौड़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज होते हैं, जैसे कि रोड, ग्रीन बेल्ट, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी पब्लिक फैसिलिटी जल्दी बन पाती है। मतलब अगर लैंड अथॉरिटी के पास आ गई और टीडीआर सर्टिफिकेट उस लैंड ओनर को मिल गया, चाहे वो किसान हो या कोई प्राइवेट लैंड ओनर हो, उसने डेवलपर को वो बेच दिया मार्केट रेट के हिसाब से, या उसमें अपार्टमेंट ले लिए, शेयर होल्डिंग ले ली, ये सब पॉसिबल है। मतलब जॉइंट कोलैबोरेशन भी उस टीडीआर का हो जाता है। तो गवर्नमेंट को लैंड मिल गई तो उससे गवर्नमेंट ग्रीन बेल्ट है, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी पब्लिक फैसिलिटी जल्दी बना पाएगी। तो किसान को भी फायदा हो रहा है, उसे जमीन का सही दाम मिल पा रहा है और पैसा तुरंत मार्केट में टीडीआर बेचकर कमा सकता है। अगर उसे
प्रोजेक्ट में या अपार्टमेंट नहीं चाहिए तो वो टीडीआर बेच के पैसा भी ले सकता है। अब इसमें किसान और जमीन मालिकों के लिए क्या है खास? पहली चीज, जमीन का सही मोल। अब किसान को जमीन के बदले टीडीआर मिलता है जो मार्केट में बिकता है, और मोल भाव की पूरी आज़ादी है किसान के पास, कोई ज़बरदस्ती नहीं। किसान अपनी मर्जी से टीडीआर स्कीम में शामिल हो सकता है। छोटे जमीन मालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 1 एकड़ या उससे कम या ज़्यादा वाले किसान भी टीडीआर ले सकते हैं। लिटिगेशन कम होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अब टीडीआर पॉलिसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू है, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है। बिल्डर और डेवलपर के लिए क्या है फ़ायदा? ज़्यादा फ्लो, ज़्यादा प्रॉफिट। टीडीआर खरीद कर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा फ्लैट्स बना पाएंगे, जिससे प्रॉफिट उनका बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन, बिल्डर खुद भी रोड, ग्रीन बेल्ट जैसी फैसिलिटी बना सकता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट में टीडीआर ट्रेड होता है। जी हाँ, टीडीआर का एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है, जिससे रियल एस्टेट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है। टीडीआर पॉलिसी का रियल इम्पैक्ट, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जी हाँ, गुरुग्राम के आसपास के नए सेक्टर्स में, चूंकि ये सेम डेवलपमेंट प्लान के अंदर ही टीडीआर यूज होता है जहाँ से लैंड अथॉरिटीज़ को दी गई है, गवर्नमेंट को दी गई है। तो गुरुग्राम के आसपास के नए सेक्टरों में पिछले 1 साल में करीब 70 एकड़ ज़मीन, 70 एकड़ ज़मीन टीडीआर पॉलिसी के तहत खरीदी गई है। 52 से ज़्यादा टीडीआर ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जिससे रोड, ग्रीन बेल्ट और सेक्टर रोड का काम तेजी से होना शुरू हो गया है। बिल्डर्स ने टीडीआर खरीदकर अपने प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा एफआईआर लोड कर लिया, जिससे शहर में कई बिल्डिंग और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट अब ज़्यादा एफआईआर के साथ बन रहे हैं। ईडीसी आईडीसी मतलब सरकार की कमाई का नया तरीका। जब भी बिल्डर टीडीआर लोड करता है तो ईडीसी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस सरकार को देने होते हैं। ये चार्जेस सीधे सरकारी खजाने में जाते हैं, यानी सरकार को न सिर्फ ज़मीन फ्री में मिलती है बल्कि मोटी कमाई भी होती है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी वाली बात हो गई। टीडीआर पॉलिसी के मुहावरेदार फायदे: एक तीर से 2 शिकार, किसान को पैसा और सरकार को ज़मीन। आम के आम गुठलियों के दाम, सरकार को ज़मीन भी और कैश भी, किसान को कोर्ट कचहरी के बगैर ही फायदा। 100 सुनार की एक लोहार की। टीडीआर पॉलिसी ने एक झटके में सिस्टम की सारी दिक्कतें दूर कर दी। एनआईएलपी और टीडीआर मिलकर कैसे बदल रहे हैं हरियाणा के रियल एस्टेट को? जी हाँ, ये भी आपको बताता हूँ। एनआईएलपी के तहत ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट एफएआर 1.25 मिलता है, जिसमें वो अब बिल्डर टीडीआर खरीद के एक्स्ट्रा एफएआर लोड कर देता है, जिससे ज़्यादा फ्लैट बना पाता है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई भी बढ़ती है और छोटे ज़मीन मालिकों को सीधा फ़ायदा होता है। मार्केट में टीडीआर की ट्रेडिंग रियल एस्टेट में एक नई जान लेकर आ रही है। टीडीआर पॉलिसी का भविष्य क्या बदलने वाला है? जैसे जैसे टीडीआर पॉलिसी का दायरा बढ़ेगा, ज़मीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन के पुराने तरीके इतिहास में बदल जाएंगे। किसान, बिल्डर और सरकार तीनों को फ़ायदा। पब्लिक को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल पाएगा। आने वाले समय में हरियाणा का मॉडल पूरे देश में अपनाया जा सकता है। तो ये तो थी पूरी जानकारी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।